हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी एक हदीस तय्यबा, इरशाद फरमाया, लो वुज़िना ईमान अबी बकर बि ईमान अहलिल अर्द, अबू बकर के ईमान का अगर वजन किया जाए, ईमान को तोला जाए, ईमान का वजन किया जाए, एक तराजू एक तकड़ी में लेकर एक तरफ अबू बकर का ईमान और फरमाया दूसरी तरफ सारी कायनात के ईमान वालों का ईमान रखा जाए, एक पलड़े में सिर्फ अबू बकर का ईमान और दूसरे पलड़े में सारी कायनात के मोमिन जितने भी हैं उन सब का ईमान रखा जाए, फरमाया ला रजह बिही, अबू बकर का ईमान उन सारे लोगों से वजनी नजर आ रहा है। ये अबू बकर को ये नेमत कैसे मिली, ये अबू बकर को कमाल कैसे मिला है, और सर से लेकर पांव तक नबी की मोहब्बत में डूबा हुआ है, उसे ज़ाते मुस्तफा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। अबू बकर के ईमान को अल्लाह ने सारी कायनात से बुलंदो बाला ईमान वाला बना दिया है। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी कहते, एक दिन मैंने नबी करीम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन नासी अहब्बा इलैक, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए आपको लोगों में सबसे ज्यादा प्यारा महबूब कौन है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, काला, फरमाया आयशा, मुझे आयशा सबसे ज्यादा महबूब है। अर्ज की, कुल तो लैसा मिनन निसा, मेरे सवाल करने का मुद्दा मकसद ये नहीं था कि औरतों के मुतालिक बताया जाए, कोई और इसके अलावा प्यारा है। फरमाया, काला अबूहा, मुझे आयशा का बाप अबू बकर सबसे ज्यादा प्यारा है। तो जिस जात से अल्लाह के नबी मोहब्बत करें, जिस अबू बकर से अल्लाह के नबी प्यार करें, जब ईमान वाला अबू बकर से मोहब्बत करता है, कोई और उससे मोहब्बत करे ना करे, आमीना का लाल उस उम्मती को बहुत महबूब रखते हैं। एक दिन अल्लाह के नबी ने, मुफस्सिरीन इकराम ने यह तज़किरा लिखा, एक दिन अल्लाह के नबी ने एक अंगूठी अबू बकर को अता फरमाई, अंगूठी दे के फरमाया, अबू बकर जाओ ये अंगूठी ले जाओ, अंगुश्तरी ले जाओ, इस पर अल्लाह का नाम लिखवा लो। अबू बकर गए नाम लिखने वाले के पास, उसे खत्तात कह लीजिए, सुनारा कह लीजिए, जो भी, जो अंगुश्तरी पे नाम लिखता था, आप उसके पास गए, अल्लाह के नबी का हुक्म है इस पर अल्लाह का नाम लिखवाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए नाम लिखवाने वाले के पास, लिखने वाले के पास गए, जाके कहने लगे, अरे अल्लाह के बंदे, इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिख दो। यहां तक तो अल्लाह के नबी का हुक्म था। फिर अबू बकर के दिल में ख्याल आया, इस कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अल्लाह का नाम हो साथ अल्लाह के नबी का नाम ना हो। नबी करीम ने हुक्म दिया सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाने का। जैसे ही अबू बकर के दिल में ख्याल आया कि कहीं अल्लाह के नाम से महबूब का नाम जुदा नहीं है, तो ये अंगूठी पर सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाओ। उस नाम लिखने वाले से कहने लगे, इस पर अल्लाह का नाम भी लिख दो, साथ में नबी का नाम मोहम्मद भी लिख दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने वक्त बता दिया, शाम का वक्त या 2-4 दिन बाद का, कि फलां वक्त आके अंगूठी ले जाना, मैंने जो आपने 2 नाम किए मैं लिख दूंगा। वक्त मुकर्रर हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए। जिस वक्त का उसने हुक्म दिया था, कहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए अंगूठी वाले के पास, अंगूठी ली, अंगूठी पकड़ के देखा, उस पर अल्लाह का नाम लिखा है, नबी का नाम लिखा है। उसे किसी कागज में, किसी कपड़े में, किसी दरख्त की छाल में लपेटा, लपेट के जेब में डाल लिया। अब वापिस आए, दिल में डर रहे हैं, ये नबी करीम की अंगूठी, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था नाम एक लिखवाना है, मैंने 2 नाम लिखवा दिए, अल्लाह का भी लिखवा दिया, नबी का भी लिखवा दिया। अब हुक्म नहीं माना, हुक्म अधूरी हो गई, न जाने क्या मामला हो, दिल में डरे, नबी करीम के पास पहुंचे और पहुंचकर अंगूठी पेश की। अल्लाह के नबी ने ऊपर से जो कागज या कोई कपड़ा था या जो भी चीज थी उसको हटाया, हटा के अंगूठी को देखा और अंगूठी को देख के अबू बकर को देख के कहने लगे, अबू बकर, मैंने तुझे 1 नाम लिखवाने का कहा था, तू इस पर 3 नाम लिखवा लाया।
میں نے ایک نام لکھوانے کا کہا تھا، تو نے 3 نام لکھوا دیے۔ ابو بکر دل میں سوچنے لگے، ابھی کچھ دیر پہلے میں جس سے انگوٹھی لی نام لکھنے والے سے، اس نے 2 نام لکھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کا نام ہے، اللہ کے نبی کا نام، اور یہ تیسرا نام اوپر کہاں سے آ گیا؟ میں خود انگوٹھی لے کے راستے میں کسی کو دی نہیں، سیدھی آ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کی ہے، یہ تیسرا نام اوپر کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوا دے، اور تو نے اللہ کا نام لکھوایا، ساتھ میرا نام محمد لکھوایا، اور ساتھ میں اپنا نام ابو بکر بھی لکھوا دیا ہے۔ ابو بکر کے سن کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور میرا نام کہاں سے آ گیا؟ 2 نام تو میں نے لکھوائے، تیسرا کہاں سے آ گیا؟ اس سے پہلے ابو بکر زبان سے کوئی جواب دیتے، آسمانوں سے جبریل آ گئے اللہ کا پیغام لے کے، یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے ابو بکر کی محبت کے یہ گوارا نہیں، اللہ کے نام سے محبوب کا نام جدا ہو۔ فرمایا ایک زائد نام ابو بکر نے لکھوا دیا ہے، ایک زائد نام خود رب العالمین نے لکھوا دیا ہے۔